हेलो गाइस, आज मैं एक नए टॉपिक निमोनिया के बारे में बताऊंगी। निमोनिया क्या है, निमोनिया कैसे होता है, क्या सिचुएशन है। समय पर पहचान, सही उपचार, निमोनिया से मिलेगा छुटकारा। इंट्रोडक्शन। निमोनिया एक गंभीर रेस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब श्वसन रोग है, जिसमें लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं उनमें स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसमें फ्लूइड या पस भर जाता है। फ्लूइड या पस भर जाने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और निमोनिया बच्चों, बुजुर्गों तथा जिनका इम्यूनिटी पावर वीक होता है उन व्यक्तियों में अधिक होता है। डेफिनेशन में निमोनिया वह स्थिति है जिसमें लंग्स के टिश्यूज में संक्रमण और इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई, खांसी तथा बुखार जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। देन निमोनिया के प्रकार या टाइप्स ऑफ निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है और वायरल निमोनिया वायरस के कारण होता है। फंगल निमोनिया फंगस के इन्फेक्शन के कारण होता है। एस्पायरेशन निमोनिया, तो जैसा कि नाम है, एस्पायरेशन मतलब एस्पायरेट करना। जैसे किसी को वॉमिट हो रही और उसने उसको एस्पायरेट कर लिया, तो भोजन, पानी या उल्टी के फेफड़ों में चले जाने से एस्पायरेशन निमोनिया होता है। लोबार निमोनिया फेफड़ों के एक भाग या लोब को प्रभावित करने को लोबार निमोनिया कहते हैं। ब्रांको निमोनिया, ब्रांको का मतलब होता है जो ब्रांचेज होती हैं उसमें, तो फेफड़ों के कई हिस्सों में इन्फेक्शन फैल जाता है। नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स। खांसी, बुखार और सांस में तकलीफ। निमोनिया के लक्षणों को करें जल्दी ठीक। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, इसमें पेशेंट को तेज़ बुखार आता है और जो खांसी होती है उसमें बलगम के साथ होती है या बलगम नहीं भी होता है, और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन, कमजोरी और थकान होती है, कपकपी के साथ ठंडी लगती है। बच्चों में दूध न पीना या चिड़चिड़ापन या इरिटेशन, तेज सांस चलना या रैपिड ब्रीथिंग, होठों का नीला पड़ना, ये एक सीरियस कंडीशन है। देन डायग्नोस्टिक। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर द्वारा चेस्ट पर स्टेथो रखकर हम बीट को सुनते हैं। चेस्ट एक्सरे, इन्फेक्शन की कंफर्मेशन के लिए चेस्ट एक्सरे कराते हैं। ब्लड टेस्ट, इन्फेक्शन को कंफर्म करने के लिए। स्पुटम टेस्ट, संक्रमण का क्या कारण है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, किसके कारण इन्फेक्शन हुआ है उसके कारण की पहचान करने के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर, बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेजर करने के लिए। देन ट्रीटमेंट, दवा समय पर ले अपनाएं, निमोनिया को दूर भगाएं। डॉक्टर द्वारा दी गई एंटीबायोटिक दवाइयाँ बैक्टीरियल निमोनिया में। फीवर को कम करने की दवाइयाँ, पर्याप्त रेस्ट, अधिक मात्रा में लिक्विड देना। ऑक्सीजन थेरेपी, जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में होता है तब पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। नेबुलाइजेशन एवं सांस की सहायता। देन पोषण युक्त भोजन या डाइट देना। देन नर्सिंग मैनेजमेंट, सही देखभाल और पोषण का साथ निमोनिया से होगा स्वास्थ्य का विकास। पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर का ऑब्जर्वेशन और मेजर करना। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन लाइक सेमी फाउलर पोजीशन में रखना। सांस लेने में कठिनाई होने पर ऑक्सीजन थेरेपी देना। डॉक्टर द्वारा पीरियोडिकली दवाइयाँ देना जो डॉक्टर ने समय निर्धारित किया है। पर्याप्त तरल पदार्थ और पौष्टिक भोजन देना। खांसी और बलगम निकालने में सहायता करना। इन्फेक्शन से बचाव के लिए हाइजीन को मेंटेन रखना। पेशेंट और फैमिली को हेल्थ एजुकेशन देना। आराम एवं पर्याप्त नींद सुनिश्चित करना। रोगी की स्थिति में सुधार या बिगड़ने की निगरानी करना।
निमोनिया एक गंभीर लेकिन उपचार योग्य बीमारी है। समय पर पहचान, उचित उपचार और अच्छी नर्सिंग देखभाल से रोगी जल्दी स्वस्थ हो सकता है। तो गाइस, ये था निमोनिया का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको परिचय, डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, देन नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।